रहे हैं, ये जो देश का अमृत महोत्सव 75 साल जो आज़ादी के हो गए हैं, उस निमित्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं 24 जुलाई को यहाँ गुलशन सरोवर में। उस प्रोग्राम में श्री राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर जो है, उन्होंने आकर इस प्रोग्राम में हमें आशीर्वाद देना है। जो अब ये जो शहीद हुए हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उनको जो सम्मानित करना है, वो भी उनके कर कमलों द्वारा वो उनको सम्मानित करने वाले हैं। दूसरा, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकारवा श्री दत्ताजी त्रे वो भी इस कार्यक्रम में एज बेस स्पीकर जो है वो रहने वाले हैं। तो उनका भी मार्गदर्शन जो है वो भी आप सब लोगों को, जम्मू कश्मीर के सब लोगों को वो मिलने वाला है। और उस प्रोग्राम में उनका भी आशीर्वाद जो है वो रहेगा। ये जो 1947 से 47 की जंग हो गई, 8 की हो गई, 65 की हो गई, 70 की हो गई, करगिल हो गया, ये सब जो युद्ध हमने किए हैं अपने पड़ोसियों के साथ, उसके फलस्वरूप जो हमारे नौजवानों ने, ऑफिसर्स ने जो शहादत दी है बॉर्डर पर, वो उन सब ऐसे लोगों को, उनके परिवारों को हम उस दिन सम्मानित करने वाले हैं। और जो इंटरनल लेवल पर जिन लोगों ने पीस एंड स्टेबिलिटी रखी है, जैसे पुलिस हो गया, सीआर हो गया, तो ऐसे फोर्सेस भी जो है उनकी फैमिलीज को भी हम सम्मानित करने वाले हैं। हमारा सर्वे जो है वो जम्मू कश्मीर में वो सारा चल रहा है और हम सब ऐसे परिवारों की लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। जितने भी परिवार आएंगे वो वहाँ पर उनको हम अकोमोडेट करेंगे, सम्मानित करेंगे। आपसे भी यही प्रार्थना है कि आप भी इसका प्रचार बढ़ चढ़ कर करें, ताकि कोई परिवार ऐसा जो है वो छूटे नहीं सम्मान से। तो ये भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अभी ये प्रोफेसर अशोक गुप्ता जी आपसे, जो वन ऑफ द ट्रस्टी हैं जम्मू कश्मीर पीपल फोरम के, वो भी ऐसा है कि प्रोग्राम के बारे में बड़ी डिटेल में श्री रमेश सब्बरवाल जी ने और लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी ने और रघु मेहता जी ने आपको बताया है। मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहता हूँ और हाईलाइट करना चाहता हूँ, जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस की और आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो इसमें जितनी भी फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पर्टिकुलरली पुलिस, हमारी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जैसे अभी रिसेंटली श्रीनगर में इतनी डेथ हुई, औरंगजेब की डेथ हुई, रशीद अयूब की डेथ हुई, कितने लोगों को मिलिटेंट्स ने मारा और कितने लोग बॉर्डर्स पे वहाँ शहीद हो गए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कुर्बानियाँ हैं, अलॉन्ग विद सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और बाकी सारे जो लोग हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये प्रश्न आ रहा था कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे थे कि उन लोगों ने भी वहाँ पर कुछ फाइट किया था श्रीनगर में। तो मैं ये वाजिया करना चाहता हूँ कि हम 1 बाय 1 सारे प्रोग्राम्स को ले रहे हैं। अगर मीडिया के भाइयों को याद होगा कि थोड़ी देर पहले हमने जम्मू में ही जो पीओजेके के शहीद हुए हैं उनके लिए कार्यक्रम किया था, उनको याद किया था। उसके बाद डोडा में हम लोगों ने जो उस पूरी बेल्ट है जो वहाँ पर, उस सारी एरिया के जो शहीद हुए हैं जिन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ, उनको हमने याद किया था। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और जम्मू कश्मीर में उन्होंने शहादत दी है इस देश की रक्षा के लिए और हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए, अगर आज हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं, हम लोग यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हम लोग अपने घर में आराम से बैठ के टीवी देख सकते हैं, तो ये उन लोगों के कारण है जिन्होंने बॉर्डर पे खड़े होकर के, और हमारे सामने लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हैं, ये इनसे ज़्यादा कौन जान सकता है जिन्होंने कितनी ही वार्स में भारत की रक्षा की है। तो इन लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको ये समाज, देखिए वही समाज सही समाज माना जाता है जो अपने हीरोज़ को याद करता है, अपनी शहीदों को याद करता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से और माननीय राजनाथ सिंह जी की प्रेजेंस में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह माननीय श्री दत्तात्रेय होसबोले जी की प्रेजेंस में
हम लोग ये कार्यक्रम करके उन शहीदों को याद करेंगे और उनके परिवारों को हम लोग सम्मानित करेंगे। शायद इससे समाज में एक मैसेज आएगा कि आर्मी हमसे अलग नहीं है, ये सोसाइटी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक पार्ट है और सिक्योरिटी फोर्सेस हमारा एक पार्ट है। और शायद कुछ लोगों को हम ये हौसला भी दे पाएंगे, हम ये आकर्षण भी पैदा कर जाएंगे। जैसे आज हमारी सरकार अग्निवीर करके एक प्रोजेक्ट को लेकर के लोगों को मोटिवेट कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं और हम कभी भी अपने बॉर्डर्स पर लड़ने वालों को, अपनी पुलिस को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को हम मिस नहीं करते हैं, हम उनको हमेशा याद करते हैं।